नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सुबह के 5:45 हो रखे हैं आज और मैं उठी हूँ थोड़ा लेट। कारण पिछले कई दिनों से बच्चों के चल रहे थे पेपर और 2 दिन की छुट्टियाँ भी हो गई थी वीकेंड पे उनकी। तो जब वीकेंड पे छुट्टी होती है ना, तो मंडे को थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। सभी मोम रिलेट करेंगे इस चीज़ से। एनीवेज, सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद मैं आई हूँ किचन में और थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े थे मेरे रात के, जो मैंने वॉश करके रखे थे। इनको मैं अरेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तैयारियाँ भी करनी है। उसके बाद मैं अपने रूटीन पे लगूंगी। बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना है। ऑलरेडी आई एम टू लेट, क्योंकि 5:45 पर मैं यहाँ पर किचन में ये काम कर रही हूँ और 6:55 मेरे बच्चों को जाना है स्कूल। उससे पहले मुझे सारी प्रेप करनी है और कुछ भी तैयारी नहीं है मेरी एज सच। तो मैंने फ्रिज से पहले निकाली हैं कुछ सब्जियाँ, फ्रूट निकाले उनके टिफ़िन के लिए, और फ्रूट ब्रेक मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपके बच्चे जो है एक टिफ़िन लेके जाते हैं और एक ही पराठा कैरी करते हैं, तो क्या उनको भूख नहीं लगती। तो मैं उनको बताऊं, मेरे बच्चे 2 टिफ़िन लेके जाते हैं। एक होता है शॉर्ट ब्रेक, एक होता है लॉन्ग ब्रेक। आजकल हर स्कूल में सिस्टम है कि 2 टिफ़िन बच्चों को कैरी ही करने हैं, जिसमें एक ब्रेक में रहेगा उनका फ्रूट और दूसरे में मेन कोर्स रहेगा, कुछ भी आप दे दें। तो यहाँ पर ये छोले हैं जो मैंने कल रात में भिगोए थे, तकरीबन आधा कटोरी भिगोए थे मैंने। इनको मैंने डाला है कुकर में। एक मैंने डाली है लौंग, थोड़ी हल्दी, एक तेजपत्ता और थोड़ा नमक डालकर मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ और ये काम अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना क्लीनशिप का, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए किचन के काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आज मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। आई थॉट कि चलो बाद में झाड़ू लगाऊंगी, पहले छोले उबलने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाया है, फिर मंदिर वाले एरिया में लगाया है और ये आ गया मेरा लिविंग रूम, जिसमें यहाँ पर सारा सामान ऐसे फैला है। कल रात में 1:30 बजे तक मैंने पैकिंग किया था, जिसकी वजह से सारा सामान एज इट इज़ छोड़ दिया था मैंने। आप सोचो, आपकी रात में बंदा 1:30 बजे जाए और लेटते तो नींद नहीं आएगी। मेरे इस केस में तो ऐसा है कि मुझे लेटते नींद नहीं आती है, समय लगता है। तो 1:30 बजे अगर मैं बेड पे हूँ तो आधा घंटा लेट होगा ही होगा सोने में, या फिर बस लग जाएगी, आँख कब लगेगी आई डोंट नो। इसलिए सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो बस मैंने जो सामान इधर उधर फैला था मेरा, वो सारा वैसे तो मैं सिक्योर करके सोती हूँ ताकि सुबह में ईजी हो, बट कल मैं लेट हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था एज इट इज़। वो मैंने हटाया और बस फिर मैंने झाड़ू लगा ली। यहाँ भी अपने कारपेट पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसे हफ्ते में एक बार मैं वॉश करती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं कमर पे हाथ रख के झाड़ू क्यों लगाती हूँ। तो कमर पे हाथ रख के झाड़ू में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि एक सपोर्ट सा मुझे मिलता है। कोई कारण नहीं है इसका कि भाई कोई कारण है या कोई मिथ है कि ऐसे लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ऐसे बिना कमर पे हाथ रखे ना मुझे झाड़ू नहीं लगता है। आई एम श्योर कि और कोई भी रखता होगा मेरी तरह। और ये पार्सल देखिए, ये वाले डब्बे हैं जो साइड में रखे हैं ना, ये सब मैंने रात में पैक किया था। ये जाएंगे यूएस। ये मेघना मलिक जी का ऑर्डर है यूएस से, वहाँ पर जाएगा। तो कल मैंने सारा सामान बनाया, दिन में सारी मिठाइयाँ मैंने कल तैयार करी, जिसमें मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे 5 किलो। नहीं गोंद के नहीं, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू 5 किलो, गोंद के लड्डू 2.5 किलो, और मैंने बनाई थी मेवा पाक 1 किलो, बेसन की बर्फ़ी 1.5 किलो। साथ में मैंने अचार पहले से रखा था, वो पैक किया। और ये डब्बा मेरा जाएगा शीला जी के पास गोरखपुर में। तो इसकी फाइनल पैकिंग छूट गई थी, जो मैं क्लिंग फिल्म से करती हूँ, वो मैंने अभी के अभी कर दी। तो एक मेरा यूपी में जाएगा, बाकी 4-5 ऑर्डर जो आप देख रहे हैं ये भी मेरे जाएंगे, कोई दिल्ली, कोई हिमाचल, ऐसे ऐसे। तो बस फिर मैं जो है सब पैक करके नहा धो के आ गई। नहाना धोना क्या होता है, बस 4 मग्गे पानी डालना होता है, उसे डालकर मैं आई। और मेरी मसालदानी के मसाले भी खाली हो चुके थे। तो पहले मैंने मसालदानी भरी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, गरम मसाला, ये सब डाला। और मैं यूज़ करती हूँ मेरा होममेड गरम मसाला। और हल्दी देखिए आपने, हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें से ये हल्दी है, एकदम ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं हमारी, इसलिए हमारे प्राइस लोगों को ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब एक बार आप अपने किचन में लेकर आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बीमारियों से आप बचेंगे, क्योंकि 100% फुल प्रूफ ऑर्गेनिक मसाले हमारे। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कहने के लिए नहीं है, सर्टिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और चूँकि आज है मंडे, वी विल नॉट हैव अनियन गार्लिक, तो मैंने सिर्फ टमाटर लिए हैं 3। मैं 4 टमाटर लाई थी, एक टमाटर फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो गया है, तो वो मैंने फेंक दिया है। बाकी मैं इस मैनुअल चॉपर में, मैनुअल चॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिकल चॉपर है, इसमें मैं डालूंगी ये टमाटर, साथ में हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। और मुझे पता नहीं है कि मैं बना क्या रही हूँ, बस मैंने छोले उबाल लिए हैं। फिर मेरा शैतानी दिमाग जागा कि चलो भैया आज जो है मिक्स सब्जी बना लेते हैं, बढ़िया वाली, बहुत ही शानदार सल रेसिपी, आपको आएगा मज़ा। फ़िलहाल मैं हस्बैंड से बातें कर रही हूँ, उनको कुछ डब्बे वगैरह नहीं मिल रहे थे,
तो वही मैं बता रही थी कि ये देखो यहाँ पे रखा है, दिखता नहीं है ना, कई बार सामने रखी चीज़ें नहीं दिखती हैं। एनीवेज, तो मैंने इस रेसिपी के लिए 3 टमाटर और हरी मिर्ची अदरक को पेस्ट बना लिया है। मेरी मिक्सी तो ख़राब है, आप लोगों को पता ही है, अब मैं उसे रिपेयर नहीं करा रही। और मैं और हस्बैंड कल संडे में हमने 2 घंटे मिक्सी भी ढूंढी है, लेकिन कहीं पे भी वो मिक्सी का कार्टन नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ रख दी हमने इतना संभाल के। अब जब शिफ्ट करेंगे तभी वो मिलेगी, लेकिन बिना मिक्सी के काम कैसे चलेगा, तब तक मैं यही सोच नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मिक्सी तो चाहिए। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ बिना मिक्सी के पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मिक्सी का। तेल ख़त्म हो गया था, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा तेल बचा है बड़ी बोतल में, उसको उल्टा करके वो भी निकाल लूँगी मैं। और अब मैं बनाऊँगी बढ़िया वाली सब्जी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। आप ये रेसिपी बनाना आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, इसे करेंगे अच्छे से गर्म। कच्चे तेल में बिल्कुल ये काम नहीं करना है। मैंने सिर्फ शिमला मिर्ची ली है, लाल और हरी। आप यहाँ पर प्याज भी लेना, तो सब्जी और स्वाद लगती है, प्लस सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ती है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिना प्याज के, तो फिर क्वांटिटी भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि प्याज से टेस्ट भी आता है, प्लस क्वांटिटी तो बढ़ती है, तो वो ज़रूर करना है। 2 मिनट मध्यम आंच पर शिमला मिर्ची को भूना, निकाला। उसी तेल में डाला मैंने हींग अच्छे वाला, जीरा, और ये पिसे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी। चीनी जरूर डालनी है, लेकिन हाँ, अगर आपको मीठापन पसंद नहीं है आप मत डालिएगा। चीनी से पता है क्या होगा, रंग बड़ा अच्छा आता है सब्जी का, तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। पानी में भीगी हुई 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और पानी डाला मैंने थोड़ा सा। ढक्कन लगाकर इस मसाले को हम पका लेंगे। छोले मैंने 3 सीटी लगाई हैं, एकदम मैशी नहीं बनाना है इनको, खड़ा खड़ा ही रखना है, लाइक हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पकाना है। और छोले में से मैंने लौंग निकाली, तेज पत्ता निकाला, और ये मेरे पास था 100 ग्राम पनीर, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब जब ऐसा होता है ना, मैं अपना चॉपिंग बोर्ड गंदा नहीं करती, कभी कभी ऐसा लगता है कि चल ऐसे ही काम कर ले। और बस ये मसाला देखिए हमारा तेल छोड़ दिया है इसने, और बस जब मसाला तेल छोड़ दे तब ये उबले हुए छोले पानी के साथ इसमें ऐड करें। और ये भी ध्यान रखें कि छोले में भी पानी नहीं, नमक डाला था हमने, तो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, कम डालें। तो फिर ये छोले और पानी डालने के बाद ना, ये फ्राइड शिमला मिर्ची इसमें डालें, और ढक्कन लगाकर इसे 5-1 मिनट पका लें मध्यम आंच पर। मीनवाइल मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है बच्चों के लिए टिफ़िन। पहले मैंने सोचा पूरी बना लेती हूँ, सब्जी के साथ अच्छी लगेगी, फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि गणेश जी का वो चल रहा था ना हमारे यहाँ इवेंट, उसमें हर दिन पूरी मिलती थी रात में डिनर में। 10 दिन हो गए होंगे मेरे यहाँ खाना नहीं बन रहा था, ना लंच ना डिनर, बस ब्रेकफास्ट में बना रही थी, वो भी हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चे का स्कूल था लेकिन हाफ डे था ड्यू टू एग्जाम्स, तो वो ऐसा टिफ़िन लेके नहीं जाते थे। तो लगा लो पूरे 10 से 12 दिन के बाद आज मैं प्रॉपर मील बना रही हूँ घर में। बिल्कुल भी खाना नहीं बनता था, हल्का फुल्के खाने से काम चल जाता था। तो बस यहाँ पर आटा गूँथ लिया है मैंने। पहले पूरी का प्लान बनाया मैंने, फिर मैंने पूरी के हिसाब से आटा नहीं बनाया, मैंने नॉर्मली पराठों के लिए आटा बनाया। और बस ये आटा नीड करके मैं रख दूँगी, थोड़ी सी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। देखो मैं लेट थी, लेकिन फिर भी देखो सारे काम समय पे हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लेट हो रहा है, पैनिक नहीं होना है कई बार। और ये देखिए सब्जी 5 मिनट के बाद ऐसी हो गई है। तो आपको पानी किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से पानी एडजस्ट करें। मुझे ये सेमी थिक चाहिए, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा ग्रेवी। और 5 मिनट उबालने के बाद इसमें ये पनीर डाल देंगे, और ढक्कन लगाकर अब इसे 2 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। पनीर डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर पकाना है। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, वो भी अंत में डालेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सब्जी मैंने दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दी है, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए पराठे। तो ब्रेकफास्ट में पराठा बनाऊंगी मैं, और गाय का पराठा निकालूंगी पहले। तो सबसे पहला पराठा जाएगा गाय का, उसके बाद नेक्स्ट पराठा होगा बच्चों के खाने का, और उसके बाद 3rd पराठा होगा छोटे वाला वैभव का, उसके बाद 4th पराठा थोड़ा सा मोटा मेरी गोलू का, और सबसे लास्ट का पराठा जो 5वें नंबर का पराठा होगा वो होगा सबसे बड़ा और मोटा मेरी बड़े वाली बेटी का। तो जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि आपके बच्चे 16-16, 17-17 साल के हैं और वो एक एक ही पराठा खाते हैं, कैसे काम चलता है। पहले सब्जी देख लेते हैं। सब्जी मेरी बन चुकी थी, मैंने इसे एक थाली में निकाला और ऊपर से थोड़ा शुद्ध घी डाला, और पंखे के नीचे मैंने सब्जी को पहुंचा दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो बच्चे हैं ना, वो 2 रोटी देख के ना उनको कुछ हो जाता है, मतलब उनको क्वांटिटी 2 सहन नहीं होती, उनके अनुसार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं नहीं, कई सारी मम्मियाँ ये जुगाड़ करती होंगी कि 2 पराठों का आटा ना मैं एक में लगाकर बच्चों को देती हूँ। वैभव की जितनी एज है और उसको जितना खाना चाहिए मैं उस हिसाब से उसका पराठा बनाती हूँ। गोलू की जितनी एज है उसे जितना खाना चाहिए मैं उस हिसाब का पराठा बनाती हूँ। पराठा मोटा बनाती हूँ और बड़ा बनाती हूँ, जितना मेरा चकला है उस हिसाब का पराठा बनाती हूँ। तो मैं ऐसे स्मार्टली खेलती हूँ अपने बच्चों के साथ। अब जब मुझे पता है कि 2 पराठे अगर मैंने उन्हें दिए और उन्होंने नहीं खाया तो फ़ायदा क्या हुआ,
इसलिए एक ही बना दो। बड़ा पराठा बनाती हूँ एकदम पतला सा, तो बच्चों को अच्छा लगता है और उनका पेट भी भर जाता है। प्लस मैं उन्हें फ्रूट्स भी देती हूँ टिफ़िन में, तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं होती कि भाई बच्चे भूखे हैं मेरे, ना बिल्कुल भूखे नहीं रहते। और बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उन्हें इस एज में ज़्यादा भूख लगती है। घर आकर भी वो 10 चीज़ें खाते हैं, एडिशनल चीज़ें भी उनके बैग में रखी होती हैं, कहीं कुकीज़ रखी है, कहीं चोकोपाई रखी है, वो भी सब रखा होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट है। आप सभी भी मम्मियाँ हैं, सभी को पता होगा कि सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खाते हैं बच्चे, दिन में 1000 चीज़ें खाते हैं। वो सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर करके तो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन सभी मुँह में सबको पता है। हम शॉपिंग के लिए चले जाएँ तो हम कितनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए खरीद के लाते हैं, है ना। अपने लिए तो हम जीना भूल ही गए हैं, हस्बैंड और बच्चों के लिए जीती हैं मम्मियाँ स्पेशली, कि नहीं बच्चों को ये पसंद है ये ले लूँ, हस्बैंड को ये पसंद है ये ले लूँ। अपने लिए कभी कुछ लिया है आपने, बताना मुझे। तो मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि जो सब्जी थी ना बाहर ठंडी हो गई थी, तो मैंने वो छोटे वाली डब्बियों में डाली और मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि तुम जो है अंदर से टिफ़िन ले आओ। तो बस बच्चे 3 हो गए रेडी, भाग भाग के काम कर रहे थे हम सब यहाँ पे, भाग भाग के, क्योंकि 2 दिन के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो इनका भी रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और कई बार बस छूटने के चांसेस भी रहते हैं। वही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, अब देखो गोलू मेरी हाइट की हो चुकी है, मैं खुश हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा। मैंने उसके बाल भी नहीं कटवाए, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ना उसका हेयर कट करा दो, बाल उसके लंबे हैं इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैंने कोई हेयर कट उसका नहीं कराया। लेकिन भगवान की दुआ से अब उसकी हाइट अच्छी है और देखो कैसे भाग भाग के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। तो फाइनली बस तो खैर मिल गया था, देखो गोलू कैसे भाग रही है। तो बस तो मिल गया था, ऐसा नहीं है कि बस छूटा था, बट हाँ छूट जाता है तो फिर चिक चिक थोड़ी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड को छोड़ने जाना होता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि सुबह में सभी स्कूल्स की वजह से ना रोड पे बहुत बहुत रश होता है और गाड़ी से ड्राइव करना इट्स नॉट पॉसिबल। स्कूटी लेकर आप इजीली यू कैन मूव, बट 3 बच्चों को स्कूटी पे कैसे लेके जाओगे आप। तो इजीली फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे बाय बस ही चले जाएं। एनीवेज मैं वापस आई थोड़ा रेस्ट करने के बाद किचन में, और अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पराठे। और ये सब्ज़ी थोड़ी अलग है और मेरे पास समय भी है, तो मैंने सोचा आज इनके लिए लच्छा पराठा बनाती हूँ बढ़िया वाला, और आपको भी रेसिपी देती हूँ। मैंने सिंपली छोटी छोटी लोइयाँ ली, 2 उनको बेल लिया, और बेलने के बाद मैंने उन पे घी लगाया अच्छे से और थोड़ा सूखा आटा डस्ट किया। उसके बाद मैंने नाइफ से इस तरीके से उनके पतले पतले स्ट्रिप कट कर लिए, देख रहे हैं आप। तो 2 पराठों को आप 2 रोटी आपको बेलनी है, दोनों पर घी लगाना है, आपस में चिपका देना है सूखा आटा डालकर, और फिर ऊपर में भी आपको घी लगाना है और फिर सूखा आटा लगाकर बिल्कुल ऐसे रोल कर लेना है। आप एक बार इस प्रकार से लच्छा पराठा बनाना, सुपर क्रिस्पी खस्ता टेस्टी बहुत ही फ्लेकी लच्छा पराठा बनता है, एकदम मल्लू पराठा जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा। बस फ़र्क एक ही आएगा, वो ये कि मैं इसे गेहूं के आटे से बना रही हूँ और वो पराठा मैदा से बनता है। मैदे वाला पराठा रबड़ जैसा हो जाता है, जब आप उसे खाएंगे ना और रखेंगे स्पेशली ठंडा करेंगे, रबड़ जैसा टेस्ट आता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा आप लच्छा पराठा गेहूं के आटे से बनाकर देखो, बहुत बहुत स्वाद बनता है। मैंने कैसे रोल किया आपने देखा। अब इसको ना सूखे आटे से नहीं बेलते हैं, मार्केट में भी देखना वो भैया लोग कैसे भर भर के रिफाइंड ऑयल डालते हैं, भर भर के, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल आई विल नॉट यूज़, आई विल यूज़ शुद्ध घी। तो शुद्ध घी थोड़ा लगा दो और हल्के हाथों से बेलो, इस पर सूखा आटा नहीं लगाते हैं। बट हाँ आप घर में बना रहे हैं तो कई प्रकार के वेरिएशन करके आप इसे बना सकती हैं। सूखा आटा लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, मेरी तरह घी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, बटर धनिया चिली फ्लेक्स गार्लिक कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिंपली थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला और वो इस पर चिपका दिया और हल्के हल्के हाथों से बड़ा कर लिया। और आप लोगों के कहने के बाद लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हमेशा अपनी कुकिंग में, आप देख सकते हैं। मैं दूसरा पराठा आपको बना के दिखाती हूँ। सिंपली आपको 2 छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है, दोनों को बड़े साइज़ की रोटी के हिसाब से बेल लेना है, एकदम पतली पतली, मोटा नहीं करना है, क्योंकि ये 2 रोटी है 2 का एक ही बनेगा, इसलिए ज़्यादा मोटा आटा नहीं यूज़ करना है, पतला पतला बनाइएगा। तो मैं हस्बैंड के टिफ़िन में आज 2 ही पराठे देने वाली हूँ। पहले ये वाला पराठा देख लेते हैं, मध्यम आंच पर सेकना है ऐसे घी लगाकर। और अभी से देखो मैंने पलटा नहीं है, इसकी परतें कैसे निकलनी शुरू हो गई, इतना स्वाद लगता है ये, बहुत ही बढ़िया। आप ऐसे बनाना, और इसमें ना कसूरी मेथी जब ऐसे सिकती है ना पराठे के साथ, स्वाद बहुत बहुत उभर के आता है। तो आप ट्राई करना, देखो कितनी बढ़िया परतें निकल रही है। तो ये ट्रिक से ना आप एक बार ये लच्छा पराठा बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा कुछ भी स्पेशल टाइप का आटा नहीं लगाना आपको, सिंपली गेहूं का आटा जो आप चपाती के लिए लगाती हैं उससे ही बनेगा ये। और मेरे घर की माचिस हो गई थी आज ख़त्म, हस्बैंड लगाते दिया बाती, तो यहीं से आज वो जला कर ले गई हैं अपनी धूप बत्ती, क्योंकि माचिस मिल ही नहीं रही है, ख़त्म हो चुकी है। कई बार ऐसा हो जाता है, प्लस संडे में दुकानें बंद भी होती हैं तो मिलती नहीं है चीज़ें। पर हाँ दिमाग से निकल गया था कम्प्लीटली कि भाई हमारे पास मैच बॉक्स नहीं है, माचिस नहीं है। देखो कैसे बनाना है, सिंपली एक रोटी रोल किया, बेल लिया, इस पर अच्छे से घी लगाया, सूखा आटा डस्ट किया। सूखा आटा क्यों डस्ट करते हैं, क्योंकि इससे फ्लेकीनेस आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी आपकी परतें निकलेंगी। दूसरी रोटी भी चिपका दी, एक बार हल्के हाथों से बेलन घुमा देंगे
ताकि आपस में चिपक जाए। जितना बड़ा चकला है उतने बड़े साइज़ की मैंने बेल ली है और इसको इस प्रकार से पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे। देखना बनाना आप ऐसे। इससे सरल तरीका लच्छा पराठा का आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार बनता है, कोई भी बना सकता है। और ये पराठा देखो बनकर तैयार है। मध्यम आंच पर एकदम क्रिस्पी खस्ता सेका है मैंने से, कितना बढ़िया लग रहा है। ये वाला देख लेते हैं। इसके ऊपर जब आप ये पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेना, अच्छे से शुद्ध घी लगाइएगा, इवनली बटर लगा सकते हैं और थोड़ा सूखा आटा डस्ट करिएगा। फिर इस प्रकार से सारी जो परतें हैं अपनी तरफ को पुल करते हुए इसका एक इस प्रकार से आपको घुमा देना है, ट्विस्ट दे देना है। देखो ऐसे, बहुत ही सरल है। उसके बाद हल्के हाथों से इसे आपको घी लगाकर बेलना है। घी जरूर लगाना है, सूखा आटा लगाएंगे ना तो आटा झड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। बट हाँ, आप घर में बना रही है तो आप आटा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्यम आंच है। मैंने तवे पे डाला पराठा, बिना कसूरी मेथी का है ये। इसकी परतें देखना आप, ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू, इतना स्वाद बनता है ये। इसमें से इतनी परतें निकल जाती हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आपने बनाया है। और ये मेरी 17-18 साल की जद्दोजहद है ट्रायंगल पराठा को लेकर, जो आज तक भी पूरी नहीं हुई है। मुझसे पता नहीं क्यों ट्रायंगल पराठा नहीं बनता। मैंने खूब कोशिश कर ली बट आई एम नॉट एबल टू मेक। क्या इसमें रॉकेट साइंस लगती है मुझे नहीं पता, पर मेरे पराठे की शेप हमेशा अनइवन होती है एज़ यूजुअल, आज भी हुई है। ये पराठा देखिए आप। और कुछ लेडीज़ इतने बढ़िया ट्रायंगल पराठे बनाती हैं, ऐसा लगता है स्केल से नाप कर उन्होंने बनाए हैं। किस किस के पराठे परफेक्ट बनते हैं ट्रायंगल वाले, कमेंट करके बताना। मैं बाकी सारी चीज़ों में बहुत निपुण हूँ, बट ये लच्छा पराठा, सॉरी, ये ट्रायंगल पराठा मुझसे नहीं बनता। सब्जी बनकर तैयार है, 2 लच्छे पराठे बनकर तैयार है और मैंने डाल दिया है तवे पर ये ट्रायंगल पराठा। अब देख लो ट्रायंगल है कि क्या है मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं है ट्रायंगल पराठे, उनको देख के कुछ हो जाता है, मम्मा प्लीज़ गोल ही बनाना। हालांकि ट्रायंगल पराठा हो या फिर गोल हो, स्वाद तो सेम ही रहता है। बट हाँ, मुझे भी रहता है कि नहीं आज तू बना के रहेगी, आज तू बना के रहेगी, बट मुझसे नहीं बनता। अगेन आई एम ट्राइंग। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, हमेशा 15 दिन में या 20 दिन में एक बार ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि 2-3 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करूँगी तो आ जाएगा, बट मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो छोड़ो ना, स्वाद तो सेम ही है। ये देखो आज भी मुझसे नहीं बना। 2 पराठे बनाए मैंने और बाकी का आटा मैंने उठा के रख दिया। बच्चे स्कूल से आएंगे तो आज मैं उन्हें टिफ़िन खाने में भी पराठा और सब्जी ही दूंगी, रायता बना दूंगी। ये देखो मेरा ट्रायंगल पराठा, कहाँ की शेप, कैसा है ये, आई डोंट नो। तो बताना मुझे, अगर मेरी तरह किसी और को भी स्ट्रगल होता है ट्रायंगल पराठा बनाने में, तो क्या हम ट्रिक लगाएं कि हमारे पराठे अच्छे बने। मुझसे तो नहीं बनता, ऐसा ही बनता है और इसमें मैं खुश भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता शेप वेप का। पर हाँ, प्रोफेशनली अगर कुछ काम आप करती हैं तो वो अच्छे होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोई ऑर्डर वॉर्डर तो मुझे इसका नहीं आता पराठे का, घर के लिए मैं बनाती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे बच्चों को शेप से ही प्रॉब्लम होता है, इसके पराठे वो नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ भी वो नहीं होता है, वो जैसा आप दोगे वो वैसा खा लेते हैं। ठीक है, अब ये चाय बना रही हूँ मैं। पराठे बन चुके हैं, नाश्ता बन चुका है, तो चाय बना दी है मैंने और हस्बैंड को लगाया मैंने इस काम पे। परसों हस्बैंड को टिफ़िन में मैंने वो भाजी और ब्रेड दिया था, आप लोगों ने देखा ही था। और वो ऑफिस से आए और उस टिफ़िन में भाजी था और उन्होंने मुझे नहीं बताया। और चूँकि 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो टिफ़िन जैसे ही मैंने निकाला पैक करने के लिए, उसमें भाजी थी और वो इतनी गंदी स्मेल उसमें से आ रही थी, कुल मिलाकर उसमें झाग आए हुए थे। तो वही हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि बच्चों से भी ज़्यादा आप करते हो, देखते नहीं हो कि टिफ़िन गंदा है। अब ये लच्छे पराठे देखो आप, ये देखो। हस्बैंड खड़े थे यहाँ, मैं इन्हें ऐसे कर रही थी, कह रहे क्या कर रही हो, ये सारे तोड़ दिए तुमने। मैंने कहा नहीं, दिखना चाहिए ना भाई कि लच्छे हैं। कह रहे भैया ये लच्छे पराठे जो है तुम्हारे, यहीं सारे लच्छे निकल गए हैं। तो देखो कितना बढ़िया बनाया ये। अब इमेजिन करो कि गर्मा गर्म आप खा रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पैक कैसे करूँ, तो मैंने बस दोनों पराठों को ऐसे ही रैंडमली फोल्ड करके रख दिया और ये हमारे लच्छे पराठे पैक्ड है। अब सब्जी देखो आप, आहा, बड़ी स्वाद सब्जी बनी है ये, इतनी गजब की बनी है। आप इसे बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। एकदम शानदार सरल रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड का टिफिन बन चुका है, तो चलिए देखते हैं कि आज टिफिन में बना क्या है। आज मैंने बनाया टिफिन में लच्छा पराठा, साथ में पनीर, छोले, शिमला मिर्ची की बहुत ही शानदार सब्जी जो बिना लहसुन प्याज की बनी है। और साथ में मैंने दिया है मीठे में बेसन की बर्फी, जो मैंने ऑर्डर पे बनाई है, जो कि जा रहा है यूएस। तो यूएस जा रहा है मेरा ये बेसन की बर्फी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गोंद के लड्डू और क्या है अचार, और ये सारी चीज़ें यूएस जा रही है। तो थोड़ी सी बर्फी इसमें से बच गई, तो आई थॉट कि चलो हस्बैंड का टिफिन में दे दूँ। चलो आपको क्लोजली दिखाती हूँ कि टिफिन बना कैसा है। तो थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी शिमला मिर्ची और थोड़ा सा छोले डालकर मैंने ये मिक्स सब्जी बना दिया, जो बहुत गजब का बना है। साथ में बेसन की बर्फी है ये, जो बहुत सॉफ्ट बनी है। देखो अंदर तक घी कितना है इनमें। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। कुछ ही पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।